Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about structure of flower. आज हम फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं. ओके आपने आपके आसपास डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखे होंगे जो डिफरेंट शेप्स के होंगे, साइज़ में होंगे और डिफरेंट कलर्स में होंगे. बट किसी भी फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है. ओके सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट मोर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. Flowers are reproductive organs in angiosperm. Angiosperm means those plants who can bear seed or flower. ऐसे plants जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं. गॉट इट. तो फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. ओके फ्लावर्स जो हैं वो जनरली अटैच होते हैं स्टेम्स से. किसके द्वारा, एक लॉन्ग स्टॉक के द्वारा. इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पेडिसेल. ओके क्या कहते हैं, पेडिसेल. तो ऐसा स्टॉक जिससे फ्लावर अटैच होता है उसके स्टेम से वो क्या कहलाता है, पेडिसेल. गॉट इट. नेक्स्ट फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमको ग्रीन कलर के लीव्स दिखाई दे रही हैं. ये ग्रीन लीव्स कहलाती हैं सेपल्स. नेक्स्ट थिंग जो रेड कलर की है ना, जो कलरफुल लीव्स हमको दिखाई दे रही हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं पेटल्स. सिंगल लीफ को हम बोलेंगे पेटल और सारी लीव्स को एक साथ हम बोलेंगे कोरोला. गॉट इट, कोरोला. नेक्स्ट थिंग फ्लावर जब पेडिसेल से अटैच होता है तो वो एक स्वॉलन पार्ट बनाता है, मीन्स फूला हुआ पार्ट. ये फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में. ये क्या होता है, रिसेप्टेकल. क्या कहते हैं इसे, रिसेप्टेकल, है ना, या फिर इसका एक और नेम है थैलेमस. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग फ्लावर में हमने देखा है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्ट होते हैं उसमें मेनली प्रेजेंट होता है स्टेमेन एंड पिस्टल. ओके स्टेमेन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट. पिस्टल और कार्पेल, इसको किस नाम से जाना जाता है, कार्पेल के नाम से. तो कार्पेल या पिस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. सबसे अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, मिडिल पार्ट होता है स्टाइल और सबसे लोअर पार्ट होता है ओवरी. ओके ये जो स्वॉलन फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओवरी. और ओवरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके नेक्स्ट थिंग flowers are attached to the stem by stalk also known as pedicel. अभी हमने डिस्कस किया था फ्लावर जो है वो एक स्टॉक के फॉर्म में या एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टेम से अटैच होता है ना. व्हाट इज कॉल्ड पेडिसेल. क्या कहते हैं उसे, पेडिसेल. जिन प्लांट के फ्लावर्स में पेडिसेल प्रेजेंट होता है दे आर नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर्स. And those plant who don't have pedicel in their flower they are known as sessile flower. Okay ऐसे फ्लावर जिनके पास पेडिसेल प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं पेडिसिलेट फ्लावर और ऐसे फ्लावर जिनके पास पेडिसेल एब्सेंट होता है उन्हें कहते हैं हम सेसाइल फ्लावर. गॉट इट. पेडिसिलेट फ्लावर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हिबिस्कस, चाइना रोज एंड रोज. सेसाइल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर के फ्लोरेट्स. सनफ्लावर में
जो कॉर्नर्स पे हमें लीव्स दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं, वो सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ओके, अब हम जनरली किसी भी फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं तो किसी भी फ्लावर के अंदर यूजुअली कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, और वो आउटर से इनर या इनर से आउटर की तरफ क्या बनाते हैं, हॉर्ल बनाते हैं, है ना, एक चक्र बनाते हैं। ओके, तो सबसे आउटर जो हॉर्ल होता है वो होता है कैलिक्स, देन उसके इनर साइड कोरोला, देन उसके इनर साइड एंड्रोशियम, और सबसे सेंटर में होता है गाइनोशियम। गॉट इट? टिप ऑफ पेडिसेल इज स्वॉलन एंड इज कॉल्ड दी थैलेमस। अभी हमने डिस्कस किया था जो पेडिसेल होता है उसका टिप कैसा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है ना। किस वजह से हो जाता है? क्योंकि जितने भी ये हॉर्ल हैं ये सब कहाँ कंसिस्ट करते हैं, सेंटर पार्ट में। तो सेंटर पार्ट जो है वो कैसा हो जाता है, स्वॉलन, फूल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस और रिसेप्टेकल। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट हॉर्ल। कैसी होती है ये? सबसे बाहर की होती है ना, सबसे बाहर की होती है। ओके, कैसा कलर होता है इसका? तो इसका ग्रीन कलर होता है ना। ग्रीन कलर की ये जो लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सब क्या हैं, ये सब हैं कैलिक्स। इसकी सिंगल लीफ को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। ओके, जो सिंगल लीफ है उसे हम कहते हैं सेपल्स। अब कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करती है किसको, फ्लावर को, है ना। फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है तो ये उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। क्योंकि फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होगा तो उसके जो इनर पार्ट्स हैं वो सब फुली ग्रो और डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन देने का वर्क किसका होता है, कैलिक्स का होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, कोरोला। हमने देखा था फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो कलरफुल लीव्स थी, है ना, वो आपस में मिलकर के क्या बना रही थी, कोरोला बना रही थी। तो फ्लावर का जो सेकेंड हॉर्ल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोला। गॉट इट? इसकी जो सिंगल लीफ होती है वो कहलाती है पेटल, और सभी लीव्स को हम एक साथ क्या कहेंगे, कोरोला। ओके, कोरोला का क्या फंक्शन है? तो कोरोला भी क्या करती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के उन्हें प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। ओके, इसके अलावा कोरोला जो है वो कलरफुल होती है, इसलिए वो क्या करती है, बटरफ्लाइज को, बीज को और अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए अट्रैक्ट करती है। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द थर्ड होल। कौन होता है ये, थर्ड होल होता है ना। फर्स्ट होल कौन सा था, कैलिक्स, सेकेंड होल कोरोला एंड थर्ड इज एंड्रोशियम। इट इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे क्या बोला जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कहा जाता है एंड्रोशियम। ओके, इसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसे कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन सिंगल यूनिट है, एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमेन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब स्टेमेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टेमेन के स्ट्रक्चर में जनरली 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ओके, तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर है ये कैसा है, लोब्ड स्ट्रक्चर है ना, लोब वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एंथर। और ये जो लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, एंथर जो है वो बाई लोब्ड होता है। ये देखिए, फर्स्ट लोब इज हियर एंड दी अनदर लोब इज हियर, है ना। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स बाई लोब्ड होता है। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलेन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंथर का क्या वर्क होता है, तो एंथर प्रोड्यूस करता है
पोलेन ग्रेन्स को। तो पोलेन ग्रेन्स जो हैं वो क्या कंटेन करके रखते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सेल को, मेल गैमेट्स को कंटेन करके रखते हैं। गॉट इट? देखिए ये किसी फ्लावर का स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो हमें लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं? ये सब एंथर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम क्या होता है? सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ओके, इसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है इट इज़ नोन एज कार्पल और पिस्टल, जैसा कि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था, है ना, कार्पल और पिस्टल। कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स। कार्पल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। गॉट इट? जो टॉप मोस्ट पार्ट है इट इज़ नोन एज स्टिग्मा। ये कैसा होता है? तो ये स्टिकी पार्ट होता है जो क्या करता है? पोलेन ग्रेन्स को स्टिक करके रखता है। ओके, पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो पोलेन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें ये स्टिक करके रखता है। नेक्स्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। क्या कहते हैं उसे? स्टाइल कहते हैं। ओके, इसका क्या वर्क है? तो पोलेन ग्रेन्स पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं किसके अंदर? स्टाइल के अंदर। गॉट इट? एंड दी लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ओवरी। सबसे जो लोअर पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये नंबर में 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाई दे रही है ओवरी की, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, ओव्यूल्स इन द ओवरी कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओव्यूल जो होता है उसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एग सेल। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन दोनों का फ्यूजन होता है ओवरी में, और किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर के क्या करेगा? न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब हम देखेंगे फ्लावर्स जनरली कितने टाइप के होते हैं। तो डिपेंड करता है उनमें कितने टाइप के होर्ल प्रेजेंट हैं, है ना। प्लांट फ्लावर के अंदर जो होर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर सारे होर्ल प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ओके, फ्लावर्स दैट कंटेन ऑल 4 होल्स, है ना, जिनके पास सभी 4 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल है पी मटर में, हिबिस्कस चाइना रोज़ में, और सनफ्लावर, इन सभी में ऑल 4 होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट फ्लावर, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास 1 और मोर होल्स क्या हो? लैक हो। लैक मीन्स एब्सेंट हो। कोई एक होल भी अगर इसमें कम होगा सो इट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, एग्जाम्पल है मलबेरी शहतूत के अंदर, और ग्रास जो घास होती है उसमें भी इनकम्प्लीट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनी मीन्स 1 and bi means 2. So unisexual flower, it means it has only 1 reproductive part. Okay, या तो इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल है पपाया में। पपाया में मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं,
और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। ओके, इट मीन्स एक फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। गॉट इट। अब ऐसे फ्लावर जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा सो इट इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल प्रेजेंट है। गॉट इट। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय मीन्स टू, सो फ्लावर दैट हैज बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एग्जाम्पल क्या है, तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। गॉट इट। थैंक यू।